नमस्कार, खुलुमखा। कल 23 तारीख को सिविल सोसाइटी की तरफ से एक बंद का ऐलान किया गया और बहुत सारे मुद्दे जो तिपरासा का फ्यूचर जनरेशन का बारे में है और तिपरासा एकॉर्ड का मुद्दा को जोड़ के ये बॉन्ड का कॉल किया गया। तो पहले बात तो ये है कि तिपरासा का फेवर में, तिपरासा का पक्ष में, तिपरासा का भलाई के लिए कोई भी उठाया गया कदम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से अगर तिपरासा का भलाई का और तिपरासा का भविष्य का बारे में सोच के कोई भी मुद्दा को अगर आगे लेके लाया गया तो मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि हर एक ऐसे मूवमेंट या ऐसे मुद्दों पर हम लोगों को व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है कि इसमें साथ देना चाहिए और इसमें हम लोगों को पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। मैं तो बल्कि ये चाहता था कि सिर्फ 12 घंटे या 24 घंटे बंद करने से ही तिपरासा का समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर भी सरकार को उनका वायदा याद दिलाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं चाहता था कि त्रिपुरा में तिपरासा के लिए जब तक तिपरासा का समस्या का समाधान का हल निकालने के लिए गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगा, तब तक हम लोगों को इंडेफिनिट मूवमेंट शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को इंडेफिनिट मूवमेंट की तरफ ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अभिमत है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। फिर भी सब लोगों से बातचीत करके, सब लोगों के साथ मिलके हम लोगों को एक ना एक दिन ऐसा बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। और फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि कल का जो बंद है, जो तिपरासा का जाति का स्वार्थ के लिए जो बंद किया जा रहा है, इसमें हम लोग को, हर एक तिपरासा लोगों को साथ देना चाहिए और एक साथ हम लोग को सॉलिडेरिटी दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ तिपरासा लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को पॉलिटिकल बैनर को देख के, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ उतर के तिपरासा और तिपरासा के बीच में एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से, मारपीट करने से तिपरासा का कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और तिपरासा ऑर्गेनाइजेशंस को कमजोर करके, तिपरासा ऑर्गेनाइजेशंस को कमजोर करके, तिपरासा ऑर्गेनाइजेशंस का लीडर लोगों का कमजोरी को ढूंढ के अगर तिपरासा ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए आप लोग नेशनल पार्टी की तरफ जाएंगे तो भी तिपरासा का ही
फ्यूचर जेनरेशन का, तिपरासा का भविष्य का और तिपरासा का जितने भी मांग है उसका सॉल्यूशन निकालने का रास्ता बंद होगा और तिपरासा का बुरे दिन ऐसे ही चल रहा है, उसमें और भी बुरा दिन आने का रास्ता साफ होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं नेशनल पार्टी का खिलाफ नहीं हूं। नेशनल पार्टीज नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेशनल पार्टीज नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही उनका मुद्दा और उनका सोच होते हैं, लेकिन जो लोग हिंदुस्तानी होके भी, हिंदुस्तान में रह के भी, हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत गा के भी, हिंदुस्तान का झंडा हाथ में लेकर राष्ट्रगीत गाने के बाद भी जो लोग बिछड़े हैं, जो लोग वंचित है, शोषित है, अपने ही जमीन में अपने ही अधिकार से, अपने ही जमीन में अपने जाति को रक्षा नहीं कर पा रहा है। हम लोग का जो लोकल जो सेंटिमेंट है, लोकल जो हम लोग का लोकल लोगों का जो फ्यूचर और भविष्य है, उसका खतरे के लिए नेशनल पार्टी कभी भी सोचते नहीं है। तो ऐसा हालत में हम लोगों को नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ खुद का लोकल लोगों का इंटरेस्ट को भी हम लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। और अगर हम लोग अपना लोकल लोगों का, लोकल कम्युनिटी का इंटरेस्ट का बारे में हम लोग अगर नहीं सोचता, सिर्फ पॉलिटिक्स करके हम लोगों को अगर आगे अपने पोस्ट और पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ना है, तो अपना लोकल सेंटिमेंट को दरकिनार करके, लोकल जो सेंटिमेंट, जो केंद्र में बैठा लोग जो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं, जिन लोगों को हम लोगों का छोटा छोटा कम्युनिटी का बारे में, हम लोग का दुख दर्द के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, अगर उनका पैर पकड़ के हम लोग अगर पॉलिटिक्स अपने फायदे के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, तो तिपरासा का भविष्य, सिर्फ तिपरासा का बारे में नहीं बोल रहा हूं, हर एक जो छोटा कम्युनिटी है, हर एक जो बिछड़ा हुआ कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, ऐसे कम्युनिटी के लिए दिल्ली में उनका समस्या का समाधान के लिए सोचा नहीं जाता। तो हम लोगों को खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा, खुद अपने समस्या के लिए हम लोग को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम लोग का भविष्य तो 70-75 साल से ऐसा ही है। हम लोग का भविष्य खतरे में नहीं है, ऑलरेडी खतरे में हम लोग को झेलना पड़ रहा है। और आगे और भी हम लोग का भाषा, कृष्टि, संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिशन और सबसे बड़ा बात, जीने के लिए हम लोग का जिस जमीन का जरूरत है, उस जमीन से ही हम लोग को अपने ही जमीन से हटाया जाएगा, हटाया जा रहा है। अपने ही जमीन में अपना जमीन का अधिकार नहीं। आज पट्टा लेने के लिए हम दूसरे लोगों के सहारे रहना पड़ता है। अपने ही जमीन में लैंड रिकॉर्ड्स, अपने जमीन अपने नाम पे करने के लिए दूसरे का सहारे रहना पड़ता है। और खुद का भाषा कौन सा स्क्रिप्ट में हम लिखे, कौन सा स्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ाई करें, वो भी दूसरा लोग हम के ऊपर उनका जोर जबरदस्ती, उनका स्क्रिप्ट, उनका मनमर्जी का स्क्रिप्ट थोपना चाहते हैं।
तो ऐसे में ये कोई कम्युनल टेंशन फैलाने वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी दूसरे जाति का खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने जाति को जब हम लोग सिक्योर नहीं कर पाएंगे तब कैसे हम लोग इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का बात सोच पाएंगे, कैसे हम लोग नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में सोच पाएंगे। और जिन लोगों को हमने अपने ही जमीन में हम लोग उनका खराब वक्त में उनको हेल्प किया, जब वो लोग ही हम लोग का इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने के लिए हर रोज उनका दिमाग लगाता है, हर रोज हमारे लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में उलझा के पॉलिटिक्स करके हम लोग को दबाने के लिए, भाई भाई में लड़वाने के लिए हर रोज उनका दिमाग अगरतला में बैठ के चलाता है। उन लोग का सहारे अगर हम लोग पॉलिटिक्स किया तो हम लोग का भविष्य जरूर खतरे में होगा। वर्तमान खतरे में है, भविष्य भी खतरे में होगा। और आने वाले दिन में अगर ऐसे ही चीज को हम लोग बढ़ावा दिया, ऐसे ही चीज के साथ हम लोग अपने जो कीमती वक्त या अपने समय उनको दिया, तो हम लोग पूरा का पूरा त्रिपुरा से हम लोग का हिस्ट्री, हम लोग का कल्चर, ट्रेडिशन के साथ साथ हम लोग खुद गायब हो जाएंगे एक दिन। और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल और हिस्ट्री है जहां पे लोकल लोग, इंडिजिनस लोग दिन पर दिन माइनॉरिटी बनते गए और एक दिन अपने ही जमीन में उनका अधिकार, उनका कल्चर ट्रेडिशन के साथ साथ उनका कम्युनिटी भी खत्म हो गया। वेस्ट बंगाल में बहुत कम्युनिटी है जो खत्म हो गया और खत्म होने के कगार पे है। बहुत सारे देश में बहुत सारे कम्युनिटी हैं जो खत्म हो गया आज और जो खत्म होने वाले हैं। उसका लिस्ट में त्रिपुरा का तिपरासा कम्युनिटी भी है, तिपरासा जाति भी है। तो इसीलिए वक्त रहते सब लोगों को सुधारना पड़ेगा और आपसी झगड़ा, आपसी कंपटीशन को छोड़ के जाति को बचाने का कंपटीशन में हम लोग को अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जो लोग जाति को बेच के करप्शन करके दूसरे का नीचे तिपरासा के इमोशंस को दबा के खुद का व्यक्तिगत फायदे के लिए, वो भी परमानेंट फायदा नहीं है, कुछ दिनों का फायदे के लिए जो लोग काम कर रहे, उन लोगों का भी एक दिन समस्या होगा। उन लोगों का भी जो बेटी बच्चा है, उन लोगों का भी जो वंशज है, उनका भी एक दिन समस्या होगा। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं तो चाहता हूँ सबके साथ मैं मिलूं और सबके साथ मिलके बातचीत करो, लेकिन उसके लिए सबका सहमति भी जरूरी है। और बहुत लोगों का सहमति अगर नहीं है तो मैं भी अपना जाति के लिए कुछ जो करना चाहता हूँ, उस समय जो देना चाहता हूँ, उस समय देने के लिए सबका सहमति भी जरूरी है। और इसके लिए सबका सहमति लेने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। और आने वाले दिन में क्या होगा कि नहीं होगा वो तो भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं भी तिपरासा का जाति का परमानेंट सॉल्यूशन का लड़ाई का काफिले में अगर मेरा भी दो एक कदम मेरा चलने से भी अगर जाति का कुछ भला हो सकते है, कुछ अच्छा हो सकते है,
जरूर अपना वक्त और समय देने का कोशिश करूंगा। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज नहीं कहना चाहता हूं। कल का बंद में, और सिर्फ बंद का दिन नहीं, तिपरासा का कोई ऐसा मूवमेंट में हम लोग को सबको एक साथ हर एक वक्त हर एक टाइम, चाहे उनका इंटेंशन कोई भी हो, लेकिन जब तक जाति के लिए बात करेगा, जब तक जाति के लिए समस्या का समाधान के लिए कोई भी आवाज उठाएगा, लड़ेगा, उसमें हम लोग को सब एक साथ देना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम भाई खुलुमखा, तिपरासा जिंदाबाद, नॉर्थ ईस्ट का हर एक इंडिजिनस जिंदाबाद, और भारत माता और हिंदुस्तान जिंदाबाद।